जो टॉपिक था इसका वो यही था, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। जो पीछे वाला पोर्शन यही बताया था बोर्ड में। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है, कंप्रेसर। क्या है ये, कंप्रेसर। इसी कंप्रेसर में गैस जो है वो फिल रहती है, भरी रहती है। कौन सी गैस बताई थी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या R134A, R134A। हमें इस फ्रिज के पिछले वाले हिस्से का ही मेन ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये जो गैस है आपका ये यहाँ से निकलती है, रेसिप्रोकली टाइप कंप्रेसर है, और इसमें जो गैस भरी जाती है आपका वो भी नीचे लिखा हुआ नाम आएगा भी, फ्रीऑन या R134A। कुछ इस तरीके से जैसे आपका इंजन काम करता है वैसे भी पीछे क्या है, कंप्रेसर मुख्य रूप से कार्य करता है। अब हम जो फ्रिज के पीछे पोर्शन को हटा के इसी पोर्शन पर ध्यान देना है। यहाँ पे ये जो कंप्रेसर है नीचे लिखा हुआ आ गया है फ्रीऑन R134A, ये गैस है। ठीक, यहाँ से जो गैस निकलती है उसका तापमान दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। ये रेड कलर का मतलब बहुत ज्यादा गर्म रहती है वो गैस। इस गैस का तापमान प्रेशर कितना है, 8 बार, और तापमान कितना होगा लगभग आपका 90 डिग्री सेल्सियस। दबाव पे रहता है 8 बार का, और तापमान कितना रहेगा आपका 90 डिग्री सेल्सियस। इसलिए कंप्रेसर को डायरेक्टली छूना मतलब हाथ जल जाएगा। अब ये गैस कहां से निकल के कहां जाती है, तो ऊपर से होते हुए, इन कॉइल से होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ को बहना स्टार्ट करती है, जो भी बोर्ड में बताया था हमने। अब यहां से क्या होगा, जैसे जैसे ये बहते हुए नीचे की तरफ को आती जाएगी गैस, तापमान में गिरावट होती जाएगी। तापमान गिरेगा तो किसमें बदलेगा, गैस किसमें बदलेगी, लिक्विड में। अब ये जो लगी हुई है जालीदार जो आपको दिख रहा है से, इन्हें बोलते हैं फिन, FIN, फिन। काम क्या होता है, गैस की जो गर्माहट है, जो ऊष्मा है, उसे वातावरण में ट्रांसफर कर देना, वातावरण को भेज देना। अब ये जो गैस है नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, और इस पॉइंट पर नीचे आने के बाद यहाँ पे तापमान कितना हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस। 90 से स्टार्ट किया था, कहां पहुंच गया, 45 डिग्री सेल्सियस पे। अब यही दिखाने के एग्जांपल के थ्रू आपका भाप है, दिख रहा है भाप, और ये क्या है, बर्फ, आइस। एक गैसियस फॉर्म में है, एक इस फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे तापमान हो गया है 45 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके की कॉपर की कुछ कॉइल लगी होती है, इसे बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं, कैपिलरी, ये कैपिलरी ट्यूब। ये ट्यूब क्या करती है, इनका डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब व्यास 0.5 mm का। अब इस व्यास यानी इस तांबे की जो कैपिलरी है, ये ट्यूब है, इससे जब ये लिक्विड जो कि अब तापमान में कम हो गया है, ये जब बहेगा धीरे धीरे नीचे आएगा, तो ये एकदम ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है, ठंडा होते जाता है। यहाँ पे तापमान माइनस में पहुंचेगा और प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.6 बार। प्रेशर जो भी गिरा पे, तापमान में गिरावट। तापमान में गिरावट किसके समानुपाती है, लंबाई के, और बटा डायमीटर के, उसके व्यास के। ये एक सूत्र है जो लगता है कि कितनी बार उस कॉपर की वायर को घुमाना है। जितना ज्यादा लंबी होगी वो कॉपर की वायर, ये वायर दिख रही है, उतना ज्यादा वो तापमान में क्या होगा, गिरावट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड में यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया है, 0.6 बार। 90 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया था, 1 बार से स्टार्ट किया था, तापमान घट के 45 डिग्री सेल्सियस, और इस सिरे पर प्रेशर कितना, तापमान कितना हो गया है, 16 डिग्री सेल्सियस, और 0.6 बार माइनस में पहुंच गया तापमान। यानी अब वो जो गर्म गैस थी वो किसमें परिवर्तित हो गई है, ठंडे लिक्विड में, ठंडे द्रव में परिवर्तित हो गई है। और ये द्रव अब यहाँ पे तांबे का स्ट्रेनर लगा होता है, फिल्टर।